अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद है आप सबका शैडो विस्पर्स में। मैं हूं खुरम और आज रात मैं आपको सुनाऊंगा आप ही की भेजी हुई कुछ हकीकी खौफनाक कहानियां। अगर आप भी अपनी सच्ची कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप और ईमेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन एक छोटी सी वार्निंग, आज की कहानी सुनकर शायद आप आराम से सो ना सकें। तो अगर आपके काम अभी पूरे नहीं हुए, पहले वो कर लीजिए, फिर लेट जाइए और लाइट बंद कीजिए, क्योंकि जो अब आप सुनने वाले हैं वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये कहानी एक खातून ने भेजी है। वो कहती हैं कि ये वाकया तब का है जब वो सिर्फ 8 या 9 साल की थीं। उस वक्त वो अपनी फुफ्फो के घर रुकी हुई थीं। फुफ्फो और उनके शौहर एक किराए के घर में रहते थे। उनके शौहर रात की शिफ्ट करते थे और अक्सर बहुत देर से घर आते थे। वो रात बिल्कुल आम सी थी। घर के सब लोग सो चुके थे। बस फुफ्फो के 2 बेटे और 2 बेटियां अभी जाग रही थीं। लगभग आधी रात के वक्त बाहर का माहौल अचानक बहुत खामोश हो गया। ऐसी खामोशी जो दिल की धड़कन तक सुनाई दे। फिर अचानक दूर कहीं से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। पहले तो सबने ध्यान नहीं दिया, मगर आवाज नजदीक आने लगी, तेज होती गई, जैसे कोई छोटा बच्चा अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा हो। लड़कों ने खिड़की से बाहर देखा और जो देखा उसे देख के वो जाम सी गए। गेट के पास एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, ज्यादा से ज्यादा 5 साल का। उसके कपड़े मैले, चेहरा आधा साए में छुपा हुआ। बच्चे ने हल्की सी तुतली आवाज में कहा, मुझे मेरी नानी के घर छोड़ दो, मैं खोया गया हूं। एक लड़के ने गुस्से में बोला, जाओ यहां से, रात के वक्त लोगों को तंग मत करो। बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। माहौल एकदम ठंडा पड़ गया, जैसे किसी ने ठंडी हवा का दरवाजा खोला हो। उन्होंने थोड़ा सोचा, फिर अफसोस हुआ। पूछा, ठीक है बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चे ने चुपचाप एक लड़के का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो मैं दिखाता हूं। दोनों गेट की तरफ चल पड़े, मगर उसी वक्त फुफ्फो के शौहर यानी अंकल अपनी नाइट शिफ्ट से घर लौट आए। उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे किसी अजनबी बच्चे के साथ बाहर जा रहे हैं। रुको, ये कौन है? वो चिल्लाए। उन्होंने तुरंत उस बच्चे का हाथ जोर से छुड़ाया और एक लम्हा के लिए उस छोटे चेहरे में एक चमक दिखाई दी, ऐसी जो इंसानी नहीं थी। अंकल ने फौरन कुरान की आयत पढ़कर पूछा, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चे ने जवाब नहीं दिया, बस आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटकर धांधले में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद एक साइकिल वाला वहां से गुजरा। अंकल ने उसे पुकारा, भाई ये बच्चा कहता है कि वो गुम हो गया है, इसे मेन रोड तक छोड़ दो। वो मान गया और बच्चे को साइकिल पर बिठा लिया। अंकल अंदर आ गए। उन्होंने सोचा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद घर के सब सो चुके थे कि अचानक नॉक 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 नॉक, वही रोना फिर सुनाई दिया, इस बार सीधा गेट के पास से। दरवाजा खोल दो, मुझे मेरी नानी के घर जाना है। फूफो का चेहरा सफेद पड़ गया। सबने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। घंटे निकल गए मगर रोना नहीं रोका। फिर सुबह फजर की अजान हुई और जैसे ही अल्लाहू अकबर की आवाज गूंजी, वो रोना एकदम बंद हो गया। दरवाजा खोला गया। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ गेट पर छोटी छोटी नाखूनों के निशान। अगली सुबह पता चला कि वो साइकिल वाला बहुत डरा हुआ था। उसने बताया, रास्ते में बच्चा कहता रहा, बाएं मुड़ो, सीधा जाओ। फिर उसकी आवाज बदल गई। मैंने पीछे देखा तो उसके हाथ लंबे हो गए, चेहरा काला हो गया और उसके पीछे से बड़े बड़े पर निकल आए। मैं बाइक छोड़कर भाग गया, सिर्फ भागता ही गया। लोगों ने वो जगह जाकर देखी, वहां कोई नानी का घर था ही नहीं, कभी था भी नहीं। अगर अंकल उस रात होशमंदी ना दिखाते तो शायद कुछ बहुत ही बुरा हो जाता। कभी कभी दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमें देख रही होती हैं। और शायद उस रात वो बच्चा नानी के घर नहीं बल्कि किसी और जगह जाना चाहता था, ऐसी जगह जिसे हम सोच भी नहीं सकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके पास भी कोई सच्ची खौफनाक कहानी है तो व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भेज दीजिए। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक याद रखिए,